सभी दोस्तों को मेरा राम राम। में पुराने समय में लोग क्या किया करते थे कि रात को जैसे चारपाई के नीचे पानी रख के सोया करते थे। लोटा या गिलास जो भी होता था या मटका पास में रखते थे। तो जहाँ जल होता है वहाँ देवीय शक्तियों का वास होता है। और आपने ये देखा होगा, चाहे जहाँ जहाँ जल की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ देवता पैदा हुए हैं, मैक्सिमम वो जहाँ जल की व्यवस्था है वहीं हुए हैं। क्योंकि देव शक्तियाँ जो होती हैं वो बृहस्पति हैं और जल है वो चंद्रमा है। तो जहाँ चंद्रमा होगा वहाँ बृहस्पति का वास अपने आप होने लगता है। तो लाल किताब में एक बताया जाता है कि रात को जल सिराने रखें और सुबह बिना बोले पौधे में डाल दें। ऐसा 1.25 महीने करने का बताया गया। तो इसका कारण क्या है कि रात को जब हम सोते हैं तो एक तो वो कुंडली का जो है 12वां घर होता है, जो राहु का अपना पक्का घर है और गुरु का भी है। लेकिन राहु और गुरु दोनों साथ होने की वजह से गुरु यहाँ मौन रहता है और राहु यहाँ ज़्यादा उसकी एक तरह से देखा जाए तो एक्टिविटी रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में रात को सपने आना या कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आप जल रखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि गुरु को चंद्रमा की सहायता मिलती है। और गुरु और चंद्र जब मिल जाते हैं तो गजकेसरी योग में कहते हैं कि समस्त दोष जो होते हैं कुंडली के वो समाप्त होते हैं। तो वहाँ चंद्रमा की सहायता मिलने की वजह से राहु जो है वो अपनी शरारत नहीं करता। और फिर वो सुबह, क्योंकि वो पानी सिराने रखा हुआ है, तो वो सारी नेगेटिविटी को जो है खींच लेता है। और वो सुबह जब आप पौधे में डालते हैं बिना बोले, तो वो क्या है कि पौधा क्या है, वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और ये बताया गया है कि अगर राहु को कंट्रोल करना हो तो उसमें बुध की सहायता लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि होगी, वो इंसान चाहे कितना ही अग्रेसिव हो वो बुद्धि से काम लेगा। और वो क्या है, अपने विचारों को जल्दी से आगे किसी के बताएगा नहीं। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो सोच समझ के बताएगा। तो जो सोच होती है, विचार होते हैं, वो राहु है और उसको कंट्रोल करने वाला बुध है। तो पौधे में जैसे ही आप पानी डालते हैं तो एक तो चंद्र बुध जो भाग्य को डूबने नहीं देते हैं, और दूसरा कि वो सारी नेगेटिविटी राहु की जो है वो बुध के हवाले हो जाती है। तो बुध क्या है कि राहु को भी कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको मान के चलो कि जैसे अड़चन आ रही है किसी भी काम में, या किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, या किसी को मतलब भय लगता है, या किसी के काम अटक रहे हैं बार बार, या राहु की अड़चन है, शनि की अड़चन है, तो इन सब में जो है ये चंद्रमा का बेहतरीन उपाय है जो काम करेगा। इसमें आपका मंगल भी ठीक होगा, इसमें आपका गुरु भी ठीक होगा, इसमें चंद्रमा भी ठीक होगा, और इसमें राहु भी शांत होगा। और बुध की आप सेवा कर रहे हैं गमले में पानी डाल के, तो वहाँ बुध भी आपका ठीक होगा। तो अगर आप ये करते हैं 1.25 महीने तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हर काम में आपको सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। आप करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।